ये एक और का प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है। ये कंवल सिंह कटारिया, जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खोया, वो अपने मन को शांत कैसे करें? ज्ञान से, और कोई तरीका नहीं। जिन्हें हम इतने जोर से अपना मानते हैं वो अपने हैं नहीं। जिस शरीर को आप मेरा मानते हैं वो आपका है नहीं। आप दूसरों की बात क्या करते हो? आपका ही शरीर जब छूटेगा तो ये भी नहीं बोलेगा कि तू मरने वाला। एक्चुअली तुमने अपनी मौत कभी देखी ही नहीं है। देखी है क्या तुमने? हम पिछले जन्म में मर गए थे इसलिए अब इस जन्म में पैदा हुए। पिछली मृत्यु किसने देखी? शरीर गया था। किसी का मरा शरीर देखा जो सांस नहीं लेता, नाड़ी नहीं चलती, दिल नहीं धड़कता, वाइटल साइंस कोई नहीं हुए, तो वो कहते हैं मृत्यु हो गई। तो हमने वो देख रखा है। और अब आप बैठे आप बात कर रहे थे। अभी कोई मुझे बता रहा था कि पतिदेव बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और ये गिर गए, खत्म। तुरंत हॉस्पिटल ले गए, बोले तो हार्ट फेल हो गए। तो फिर ये ऐसे कैसे? ले अभी तो चाय पी रहे थे, ये बोला नहीं। मरने वाले को पता नहीं कि उसका शरीर का बत्ती गुल हो जाने वाला है। इस शरीर से ज्यादा पराया और कोई नहीं है, और इसी को तुम मैं और मेरी मानते हो। जब अपना ही शरीर अपना नहीं है तो हम दूसरों के लिए कैसे कहें कि वो हमारे अपने होंगे? पराई चीज को अपनी मानोगे तो दुख होगा। और अगर यह माने कि यह शरीर का कार ईश्वर ने दी है संसार की यात्रा करने के लिए, और कर्मज एक दिन खत्म हो जाएगी, तो एज लॉन्ग एज द बॉडी इज देयर, शरीर जब तक है, खूब देखो दुनिया। पर याद रहे उधार की गाड़ी है, रेंटल कार। अभी ये ट्रेंड यहां भी आ गया, भारत में भी, कि किराए की कार जो है वो लीजिए, घूमिए, और पर किलोमीटर या पर डे आप पे करते हैं, और फिर जितने दिन के लिए लिया उतने दिन के बाद वो क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं आपका, और फिर आपको गाड़ी छोड़नी पड़ती। ऐसे ही रेंटल घर मिल जाते, नहीं मिलते, घर मिल जाते। ऐसे ही समझो ये रेंट का शरीर मिला हुआ। अच्छा एक बात बताओ, किराएदार अगर मकान पे कब्जा कर ले तो ये गैर कानूनी बात होगी कि कानूनी सही काम है ये? बोलो। तो गैर कानूनी करे तो फिर दंड लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये जो दुख होता है ना मृत्यु पर, ये दंड ही है जो हमें लगता है, क्योंकि हमने पराई चीज को अपना माना। अब ये बात समझ में आ जाए तो फिर अपने कोरोना से गए हों कि एक्सीडेंट से गए हों कि नेचुरली गए हों कि ओल्ड एज से गए हों, आप दुखी नहीं होंगे। सच बात यही है। सब चीज टाइम पास से एक बात सुनाती हूं तुम्हें। दिल्ली से मुंबई की ट्रेन यात्रा डीलक्स ट्रेन में एक पिता पुत्र कर रहे थे। बेटा था कोई 8-10 साल का, पिताजी अपना स्लीपर बुक कराया हुआ था, तो अपने एसी कोच में गए, अच्छे से सेटल हो गए। उनकी ठीक सामने की सीट पर एक कोई 5-6 साल की बच्ची और उसके मम्मी पापा थे, और वो भी मुंबई जा रहे थे। अब लगभग कोई 32 घंटे का सफर था। तो अब फिर जैसा होता है, आप कहाँ से आए, हम कहाँ जाए, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, फिर खाना शेयर किया, फिर हंसते खेलते रहे। और ये जो सज्जन हैं जिनका नाम रामलाल, तो ये रामलाल पूरे समय वो जो बच्ची थी ना, प्यारी सी
एकदम पिंक फ्रॉक पहने, गुबली गुबली प्यारी सी मुटल्ली बच्ची, वो उसके साथ खेलते रहे, उसको गोद में बैठाया, ये खाओ, सेब खाएगी, दूध पिएगी, ये लेगी, ये वो लेगी। और जो 10 साल का उनका बच्चा था वो बड़ा गुस्सा खाया, उसने कहा हद होगी, पूरे रास्ते में इसी से खेल रहे, मैं क्या हूं, कौन हूं मैं। खैर मुंबई आए, बीटी स्टेशन उतरे, बाहर गए, टेम्पो किया, तो जैसे ही ऑटो में लगे बैठने तो लड़का अटक गया। कहता अब उसी को ले जाओ अपने साथ, वो जिसके साथ खेलते रहे वो लड़की को ले जाओ, मैं नहीं बैठता, मैं तेरा क्या लगता हूं। तो बाप ने बच्चे को गोदी में उठाया, उसके गाल चूमे और कहा बेटा वो थी टाइम पास, पुत्र तो तू ही है मेरा, वो तो सिर्फ टाइम पास है, मैं तेरा डैडी, तू मेरा बेटा, तो इससे कोई बात फर्क थोड़ी हो जाती है, वो तो टाइम पास थी। तो सच जानिए तुम्हारे लेफ्ट राइट जो भी है ना, जस्ट टाइम पास। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, हम करते रहते हैं और उसके प्राण निकले, फिर कौन मेरा। कोरोना में यही तो हुआ, इन्फेक्शन फैल न जाए इसलिए क्रिमेशन भी हॉस्पिटल अथॉरिटीज करती थी। काले से बैग में डाला, पीपीई किट पहने हुए हैं और ले गए, और घर वाले वो दूर से खड़े होके देख रहे हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी, जो दूर, पास नहीं आ सकते, आना भी चाहें तो भी नहीं आ सकते, वैसे कोई जाना चाह भी नहीं रहा था, क्योंकि इट्स इन्फेक्शियस। और खास करके जब वो दाह क्रिया होती है उस समय पर बॉडी फ्लूइड सारे लूज हो जाते हैं और वो वायरस तो और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा उस एरिया में, फैमिली भी नहीं है। एक शायद कोई छोटी सी रियासत यूरोप की थी, उसका वो शहजादा था, राजकुमार था, उसकी जब मृत्यु हुई है तो उसने जब उसे ये दिख गया कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो उसने एक वीडियो मैसेज अपना फॉर ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उसने एक मैसेज दिया था कि मेरे पास बिलियंस ऑफ यूरोस हैं, मेरे पास एक किला है, मेरे पास इतनी दौलत है, गाड़ियाँ हैं, लेकिन इस समय मैं मौत के सामने उतना ही असहाय हूं जैसे कि कोई एक आम आदमी हो सकता है। तो उसने अपनी वो पीड़ा जो है, अपनी व्यथा जो है, वो उसने ऑक्सीजन मास्क लगे हुए में ही ये आखिरी मैसेज दिया। सब देते हैं, सिकंदर ने भी दिया और कईयों ने दिया, पर सुनता कौन है। हम रोज देते हैं, सुनता कौन है। आपका यहां कुछ है नहीं, खेल ईश्वर का है। बस ईश्वर के इस खेल में जीव के कर्म जुड़ गए हैं, जीव की इच्छाएं जुड़ गई हैं, और ईश्वर कहते ठीक है बेटा, तेरी इच्छा मेरा खेल, लेट्स प्ले द गेम। गेम चल रही है।